आज हम लोग लैरावेल में सीखेंगे रिस्पांस के बारे में। रिस्पांस क्या होता है? देखो, रिक्वेस्ट जब हम लोग किसी फंक्शन में डेटा को डालने की कोशिश करते हैं या फंक्शन में पैरामीटर में हम लोग रिक्वेस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, वैसे ही हम लोग डेटा जब उस फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हैं तो उसको हम लोग रिस्पांस कहते हैं। यानी लेने को हम रिक्वेस्ट कहते हैं और देने को हम रिस्पांस कहते हैं। तो यहाँ पर रिस्पांस के बारे में क्या क्या मामला है वो देखते हैं थोड़ा सा। कैसे कोई फंक्शन में हम लोग रिस्पांस बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है रिस्पांस का, और हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करना चाहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो ये वाला प्रोजेक्ट खोल लिया है हम, जो लास्ट टाइम में हम फ़ोटो एल्बम करके बनाए थे। अब इसमें जैसे हम लोग है ना यहाँ पे रिस्पांस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पेज के बारे में जानते हैं। तो कंट्रोलर के पास अगर हम आ गए यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स का पेज अभी चल रहा है। ये जो फ्रंट पेज आपको दिख रहा है ये इंडेक्स का पेज है, और इसमें हम लोग रिस्पांस के तौर पे व्यू का पेज दिखा रहे हैं। बट अगर हम रिस्पांस के टाइम तौर पे यानी कि रिटर्न के तौर पे हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो वो रिस्पांस होगा। देखिए, देखा आपने? तो ये एक स्ट्रिंग को भी हम लोग डायरेक्ट रिस्पांस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। h1 का टैग के साथ भी कर सकते हैं, यानी HTML सपोर्ट भी करता है, क्योंकि ये जाता है HTML पेज पर रेंडर होता है, इसलिए HTML का टैग लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि HTML टैग काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर रिस्पांस एकदम सिंपल सा, यानी स्ट्रिंग रिस्पांस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या रिस्पांस है? देखो, स्ट्रिंग और एरे को कैसे रिस्पांस कर सकते हैं। ऑल राउट्स एंड कंट्रोलर शुड बी रिटर्न अ रिस्पांस। हर कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस रिटर्न होने चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें भी रिटर्न था इंडेक्स में। अगर आप स्टोर वाला फंक्शन देखिएगा तो ये भी रिटर्न कर रहा था रीडायरेक्ट को। इसी तरीके से ना देखिएगा, जब हम शो बनाएंगे तो उसमें भी रिटर्न रहेगा। और अभी हम लोग जो जो फंक्शन पे काम करेंगे सब में रिटर्न होना अनिवार्य है। यानी एवरी फंक्शन शुड हैव रिस्पॉन्स एज अ रिटर्न, ठीक है, टू सेंड बैक टू द यूज़र टू ब्राउज़र। कुछ ना कुछ तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए उस फंक्शन के आधार पर। तो क्या रिटर्न मिलना चाहिए वो आप रिटर्न कीवर्ड के बाद लगाते हैं। चाहे वो रिडायरेक्ट हो, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो HTML का कोई कोड हो, चाहे वो पूरा का पूरा HTML का पेज हो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो या एरे हो। तो हम लोग एरे वैरे भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। लैरावेल प्रोवाइड सेवरल डिफरेंट वे टू रिटर्न रिस्पॉन्स। लैरावेल के पास एक तरीका नहीं, कई तरीका। द मोस्ट बेसिक रिस्पॉन्स इज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग फ्रॉम योर राउट और कंट्रोलर। आपने नोटिस किया होगा, अभी मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड जो लिखा है वो किस तरीके से रिटर्न हो रहा है? स्ट्रिंग से रिटर्न हो रहा है। स्ट्रिंग रिटर्न अवेलेबल है और आप आराम से कर सकते हैं। पूरा HTML का कोड स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, चला जाएगा। पूरा HTML का कोड डाल दोगे तो भी चला जाएगा। लेकिन द फ्रेमवर्क विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड स्ट्रिंग इनटू द HTTP रिस्पेक्ट। फ्रेमवर्क जो लैरावेल का ना, आप तो स्ट्रिंग में लिख रहे हो, लेकिन लैरावेल का फ्रेमवर्क उसको HTTP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसका एक सिंपल उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, जिसने भी रिटर्न किया है, बट जिसने राउट में डायरेक्ट किया है, मैंने कंट्रोलर में किया। बात एक ही है, दोनों बिना कंट्रोलर के भी कर सकते हैं, कंट्रोलर के साथ भी कर सकते हैं। इन एडिशनल टू रिटर्निंग स्ट्रिंग फ्रॉम योर राउटर और राउट्स और कंट्रोलर, यू मे ऑल्सो रिटर्न द एरे। द फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द एरे इनटू द JSON। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप है ना नॉर्मली है ना यहाँ पे एरे रिटर्न करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे एरे रिटर्न कर रहे हैं, एरे रिटर्न करेंगे, मान लो काउ, ऑक्स, बुल, कुछ जानवरों के नाम लिख देते हैं, डॉग। ये चार जो नाम लिखे हैं ये बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर वो ऑटोमेटिक JSON में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना, इसको JSON फॉर्मेट बोलते हैं। इसी को हम लोग API भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बहुत सारे वेबसाइट पे दिखा सकूं, तो अगर आपने ना इसको ना मल्टी डायमेंशनल एरे बना दिया, ये तो सिंगुलर एरे है, अगर आप उसको मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। देखिए, नेम, और यहाँ डाल दिया शादिक, और ये देखिए फ़ोन, और ये डाल दिया, देखिए सॉरी ये एरो का साइन नहीं लगता है, मान लीजिए ये मोबाइल नंबर, ठीक है, ये डाल दिया सिटी, सॉरी, और ये देखिए पूर्णिया बिहार। अगर आप ऐसे रिटर्न करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा ना ऑब्जेक्ट बन गया जावास्क्रिप्ट का। तो यानी ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ये API बन गया। अब इसको ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बोलते हैं, और हम लोग इसमें बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं। यानी कि ये आप रिटर्न करो एरे में, लेकिन वो कन्वर्ट होके अपने आप JSON फॉर्मेट में चला जा रहा है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। द फ्रेमवर्क विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एरे इनटू द JSON फॉर्मेट। यानी तुम बनाओगे उसको एरे में और वो कन्वर्ट कर देगा JSON में। JSON के में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि आप उसको API के तौर पे ट्रीट कर सकते हो, और बहुत ही तगड़ा तरीका है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पास करना तो कैसे करेंगे। जैसे आपको रिस्पॉन्स लिखकर
आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, उसके बाद उसका स्टेटस दे सकते हो, 200 का मतलब ओके होता है। हेडर फाइल डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आप पूरा का पूरा मॉडल इंपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये छोड़िए, यह रिटर्न बेकार है, जितना फ़ोटो ना सबको एरे के तौर पे रिटर्न कर देते हैं। देखिए ये जो डॉलर फोटो लिखा हुआ है ये तो एरे है ना, हम इसको रिटर्न कर देंगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा जेसॉन में बन के आ जाएगा। देखिए जितना मेरा इमेज अपलोड हुआ था वो सब। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग को आसान हो गया एपीआई बनाना। देखिए एरे बना, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना, जो जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट होता है। जेसॉन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये यहाँ पर बन के तैयार है। हम इसको एपीआई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा आसानी से आप किसी भी मॉडल, किसी भी यूज़र, किसी भी एरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेडर डैश हेडर लगाकर हेडर रिस्पांस को डाल सकते हैं। अब ये हेडर मेथड्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर बताएंगे। अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, इसलिए अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये यहाँ पे विथ हेडर्स लगा भी सकते हैं। उसके बाद आप है ना यहाँ पे कैश मेमोरी के साथ भी काम कर सकते हैं, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ रिस्पांस देखिए कुकीज़ में भी कर सकते हैं। कुकीज़ मतलब आप अपने ब्राउज़र में स्टोर भी कर सकते हैं सेशन की तरह। तो वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमको उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कुकीज़ को एक्सपायर करने का तरीका, कुकीज़ को रिस्पांस करने का तरीका, एक तरीका नहीं कई तरीका। रिडायरेक्ट करना चाहते हैं रिस्पांस के तौर पे, रिडायरेक्ट फंक्शन लगा सकते हैं, रिडायरेक्ट राउट लगा सकते हैं, ठीक है, बैक लगा सकते हैं। रिडायरेक्ट राउट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। अभी भी देखिएगा हम लोग जब सबमिट किए थे, स्टोर किए थे, उसके बाद हम लोग रिडायरेक्ट राउट ही का इस्तेमाल किए थे। तो ये भी हम लोग रिस्पांस के तौर पर डाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कई और भी ऑप्शंस है आपके पास जो लगातार आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट एक्शन, और कहाँ रिडायरेक्ट करना वो बता सकते हैं। रिडायरेक्ट एक्सटर्नल डोमेन, किसी दूसरे वेबसाइट पे भेजना है तो भी कर सकते हैं। जैसे रिडायरेक्ट अवे, बाहर की तरफ अगर भेजना है www.google.com पे भेजना है, चला गया वहाँ, तो क्या होगा कि आपका सारा काम हो गया और रिटर्न लास्ट में google.com पे पहुँच। इसके बाद है ना फ्लैश होता है। फ्लैश क्या होता है ये थोड़ा सीखने वाली बात होगी, ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर फ्लैश क्या होता है। फ्लैश एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस एक अलर्ट देने का तरीका, मैसेज देने का तरीका। अगर आप ये चाहते हैं, मैं इसको सही कर देता हूँ वापस पुराने प्रोजेक्ट की तरह। तो मैंने यहाँ रिटर्न में ये लिखा था, इसको वापस से कर देते हैं व्यू, और इसमें फ़ोटो का पेज का नाम, और इसके में पास करना होगा फ़ोटोज़ एरो जैसे था पहले। इससे क्या होगा वो पेज जो आ रहा था वही आएगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जब आप इंसर्ट कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा सा मैसेज आना चाहिए, फ़ोटो इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐसे मैसेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे फ्लैश सेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करेंगे फ्लैश सेशन का इस्तेमाल? बड़ा आसान है। रीडायरेक्ट तो लिखते ही लिखते हैं, उसके साथ विथ लगा देंगे, एक सेशन का नाम सोच लेंगे और उसका मैसेज डाल देंगे, और जहाँ उसको प्रिंट करना दिखाना वहाँ HTML में ये कोड डाल देंगे। चलिए फॉलो करते हैं इसको और करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि स्टोर हो जाए तो हम यहाँ पे एरो लगाएंगे और लगाएंगे विथ के साथ, ठीक है ना, और इसका नाम रखते हैं MSG यानी मैसेज, और सेकेंड पैरामीटर लिखते हैं फोटो इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये इस तरह से लिख देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये वाला MSG और ये वाला मैसेज हम लोग इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैसेज दिखाएंगे कहाँ, तो वो आप चूज़ कीजिएगा जगह जहाँ पे आपको इंसर्ट कर मैसेज को दिखाना है। तो हमको दिखाना होम पेज पे, और हम फॉर्म के ऊपर अगर दिखाना चाहते हैं तो फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म के नीचे दिखाना चाहते हैं तो फॉर्म इंड के बाद। तो आप उसकी जगह चूज़ कर लीजिए खुद ही कहाँ पे आपको दिखाना है। जहाँ पे भी दिखाना है वहाँ पे लगाइए कंडीशन। बहुत सिंपल है, कंडीशन टेम्पलेट में लगाना है। इफ़, देखो इफ़, और उसके सेशन नाम का एक हेल्पर होता है, सेशन हेल्पर को यूज़ कर सकते हैं, और उसका नाम क्या रखा है MSG। तो इफ़ अगर मैसेज होगा सेशन में तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो अब आपको मैसेज किस डिज़ाइन में दिखाना है वो डिज़ाइन डिस्कस कीजिए, अब बीच में उसको प्रिंट कर दीजिए। तो हम जिस डिज़ाइन को पैराग्राफ में डिस्कस कर लेते हैं या डिव में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं BG डैश, हरे रंग के लिए टिल कलर को यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं टेक्स्ट डैश वाइट हो, और उसके बाद फॉन्ट डैश सेस हो, ठीक है, और फॉन्ट डैश लाइट हो, लाइट कलर हो, पतला हो, ठीक है, और टेक्स्ट डैश एक्सेल हो, एक्सेल साइज़ का हो, और इसके बीच में मैसेज को प्रिंट कर दो। तो सिंपल हम सेशन को प्रिंट कर देंगे और कुछ नहीं करना हमको। सेशन का नाम क्या रखा था MSG। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन इफ़ कंडीशन में इसलिए लगाना है क्योंकि बिना सेशन के एरर आ जाएगा फिर, इसलिए आप इफ़ के अंदर रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ये वाला कोड आपको एरर दे देगा। तो इफ़ अगर ये सेशन है तो ये प्रिंट कर दो। सिंपल है, आसान है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा।
देखिए इस बार तो फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन एक मैसेज यानी एक सेशन के साथ होगा, और वो फ्लैश सेशन होता है। फ्लैश का मतलब ये होता है कि एक बार दिखाएगा और दूसरी बार जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये डॉग लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं कोई फ़ोटो डाल देता हूँ। अब ये फ़ोटो तो डॉग लिखने के बाद मिलेगा नहीं हमको, पता नहीं, सिर्फ कवर इमेजेस हैं। चलिए कोई भी हम डाल देते हैं, आप इससे ही एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एनीथिंग, ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश सबमिट होने के बाद ऊपर मैसेज आएगा, नीचे डाला था मैंने, नीचे से मैसेज आएगा। देखिए फ़ोटो इंसर्टेड सक्सेसफुल। तो ये मैसेज हो गया, ये फ्लैश का मैसेज हो गया। इंटरेस्टिंग बात ये है इस फ्लैश का कि ये एक ही बार दिखता है, यानी कि अगर कोई भी पेज रिफ्रेश वगैरह करेगा तो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वहाँ पेडिंग का ज़रूरत पड़ गया था हमको थोड़ा सा टेक्स्ट डैश, एक दो चीज़ें जो हम छोटा कर देते, टेक्स्ट डैश SM डाल देते वापस से, और इसमें थोड़ा पेडिंग डिस्कस कर लेते हैं चारों तरफ से 3। तो अब जो मैसेज आएगा बड़ा अच्छा दिखेगा। एक बार और ट्राई करते हैं इसको। कवर इमेज चूज़ करते हैं, एनीथिंग, और देखिए नीचे भी फिर से मैसेज आएगा, और इस बार बड़ा सुंदर सा। तो वो जो कलर है बैकग्राउंड में वो आप डिस्कस कर, यहाँ जो टिल है इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, वेरी डार्क ग्रीन, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा कोई भी पेज रिफ्रेश करेगा तो यहाँ पे एक और इमेज अपलोड करके देखते हैं। टेस्टिंग चल ही रहा है, तो देखिए थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। राउंडेड डैश LG, तो इस बार जो मैसेज आएगा उसमें राउंडेड भी होगा। देखिए अपलोड, ये मैसेज आप कहीं भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे दिखाना है। आप ऊपर में पट्टी में दिखा सकते हैं, कहीं और दिखा सकते हैं, एनी वे यू कैन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रह जाएगा आपके लिए, और ये फ्लैश की तरह यूज़ इस्तेमाल किया जाने वाला इमेज है। चलिए मैं इसमें डिलीट वाला बनाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, रिस्पॉन्स कैसे काम करता है। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। अब इसमें डिस्ट्रॉय वर्क कराता हूँ, फ़ोटो एरो डिलीट, ठीक है, और देन रीडायरेक्ट में रिटर्न कहाँ करेगा, इंडेक्स पेज पे, और विथ लगाकर MSG में क्या लिखा हुआ है देखो, फ़ोटो डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये वाला जो MSG है ना, ये डिलीट वाला MSG है, तो ये हरा रंग में नहीं चाहिए हमको, लाल रंग में चाहिए, इसलिए इसका नाम रख लेते हैं एरर। नाम ऐसा रखो कि इसमें अब उस मैसेज को दिखाने के लिए अलग जगह चाहिए। यहाँ पे तो हरा रंग वाला दिखेगा, तो आप इसको कहीं और भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कॉलेज 9 में डाल देता हूँ, ठीक है, और इसका नाम MSG बदल के एरर कर देते हैं। जिसके बाद एरर वाला रहेगा तो यहाँ दिखेगा, एरर दोनों जगह बदलना है, और जो कलर है वो रेड कलर का चाहिए हमको, तो वो रेड कलर का आ गया। तो ये एरर दिखाने के लिए और वो मैसेज दिखाने के लिए। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें डिलीट वाला जो हम लोग कंसेप्ट है कॉलिंग के लिए, यहाँ पे हम लोग पहले बटन बना लेते हैं। बटन A टैग से, HREF नहीं, A टैग से नहीं, फॉर्म से बनता है। फॉर्म देखो, फॉर्म मेथड तो पोस्ट ही रहेगा, और एक्शन में आपको क्या डालना है, तो बेसिकली यहाँ पे राउट्स, और यहाँ पे लिखना है फोटो डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। और सेकेंड पैरामीटर में लूप जो चल रहा है फ़ोटो डाल दीजिए, हो गया। अब आपको यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, और क्लास लगाकर आप इसका बटन डिज़ाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं BG-red 500 टेक्स्ट डैश वाइट PX3 PY2 और राउंडेड, थोड़ा सा गोल घुमा। ये देखिए इनपुट टाइप बंद हुआ। इसका ऊपर लिखना क्या है, तो हम इसमें लिखते हैं X का साइन, ठीक है, ताकि डिलीट का साइन लगे। आई फॉर्म टैग बंद। तो आप नोटिस करेंगे कि हर के नीचे अब एक डिलीट बटन भी आ गया। हम चाहते हैं कि इस पर जब हम क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ का तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, क्या कि मेथड चेंज करना है और मेथड डिलीट करना है, और CSRF लगा देना है। दोनों चीज़ लगाना पड़ेगा, आप भूलिए मत। इसके बाद आप अपने यहाँ पे आइए, और जहाँ पे आपका फंक्शन का टास्क है वो कंप्लीटेड है। ट्राई करने के लिए आप क्लिक कीजिए, देखिए क्या होता है। देख रहे हैं, पोस्ट मेथड इज़ नॉट अलाउड। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मेथड तो लगाया है, मेथड डिलीट, शायद रिफ्रेश नहीं था उस टाइम, ये भी हो सकता है।
या ये मेथड सही इस तरीके से नहीं लगा। एक बार और टेस्ट, हाँ देखो, फ़ोटो डिलीटेड सक्सेसफुली, देखो वो वाला मैसेज नहीं आया। मैसेज कौन सा आया? जो एरर वाला था, यानी जहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, जो नाम से आ रहा है उसी को मैच कर रहा है। अब देखिए जो अनवांटेड है डिलीट मार रहे हैं, आराम से मैसेज आ रहा है, ठीक है। और ये परफेक्टली मैसेज का वो ऊपर में जो प्रॉम्प्टिंग हो रहा है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसको डिज़ाइनदार बना सकते हैं हम लोग। जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और करेंगे। हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट होगा। खैर, रीडायरेक्टिंग यहाँ पे हो गया, रिस्पांस के टाइप हो गए। हम लोग रिस्पांस में व्यू भी लगा सकते हैं, जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, रिटर्न व्यू, वही चीज़ें यहाँ पे रिस्पांस व्यू। जेएसओन के लिए जेएसओन मेथड भी होता है, बट आप डायरेक्ट एरे डालेंगे तो भी जेएसओन होगा। फाइल डाउनलोडेबल बना सकते हैं, रिस्पांस डाउनलोड, और उसके बाद पाथ डाल दीजिए फाइल का, और वो क्लिक करने से सीधा डाउनलोड ही कर देगा फाइल। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइल स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रिस्पांस मैक्रोज में कर सकते हैं। इतना ही बहुत काफ़ी होगा रिस्पांस के टॉपिक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।